जरा एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि ऐसी दुनिया का जहां रात की खामोशी में वो मानूस सी भनभनाहट कभी सुनाई न दे, न जल्द पर अचानक होने वाली खारिश, न नींद में खलल, न बीमारियों का खौफ। बज़ाहिर एक पुरसुकून दुनिया लगती है, मगर क्या वाकई ये सुकून है या एक ऐसी खामोश तबाही का आगाज जिसका एहसास हमें बहुत देर से होगा? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। कुदरत का निज़ाम एक नाजुक तवाज़ुन पर कायम है, जहां हर जानदार, चाहे वो कितना ही मामूली क्यों न लगे, एक अहम रोल प्ले करता है। मच्छर, जिन्हें हम सिर्फ एक तकलीफ दे कीड़ा समझते हैं, दरअसल ज़मीन के उस पेचीदा जाल का एक बुनियादी धागा है। अगर ये धागा अचानक टूट जाए तो उसके असरात दूर तक फैलते हैं, इतने दूर कि शायद हम उसका अंदाज़ा भी ना लगा सकें। पानी के किनारों पर, दलदली इलाकों में, तालाबों और झीलों के साकन पानी में मच्छरों की जिंदगी का आगाज होता है। उसके अंडे और लार्वे सिर्फ उसकी ग्रोथ का सोर्स नहीं होते, बल्कि बेशुमार आबी मखलूकात की खुराक भी हैं। नन्ही मछलियां, कीड़े मकोड़े और दीगर आबी जानदार इन्हीं लार्वों पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर यह खुराक अचानक खत्म हो जाए तो सबसे पहले पानी की दुनिया मुतासिर होगी। मछलियों की कई टाइप्स कमजोर पड़ जाएंगी, उनकी तादाद घटने लग जाएगी और फिर यह कमी समुद्रों तक पहुंच जाएगी। समुद्र, जो खुद एक अजीम और पुरस्कार दुनिया है, अपनी सर्वाइवल के लिए एक नाजुक ग़िज़ाई जंजीर पर कायम है। छोटी छोटी मछलियां बड़ी मछलियों की खुराक बनती हैं और यही सिलसिला आगे बढ़ता है। अगर मच्छरों के लार्वे खत्म हो जाएं तो वो छोटी मखलूकात जो इन पर जिंदा हैं, आहिस्ता आहिस्ता नापैद होने लग जाएंगे। नतीजतन बड़ी मछलियों की खुराक की कमी का सामना होगा और यूं समुद्री हयात का तवाज़ुन बिगड़ने लग जाएगा। एक छोटा सा कीड़ा और असर पूरी समुद्री दुनिया पर। ज़मीन पर भी कहानी मुख्तलिफ नहीं है। बालिग मच्छर परिंदों, चमगादड़ों, मेंढकों और कई रेंगने वाले जानवरों के लिए ग़िज़ा का एक अहम सोर्स है, ख़ासतौर पर ऐसे इलाकों में जहां खुराक के वसाइल महदूद होते हैं। मच्छर ज़िंदगी को बरकरार रखने में खामोश किरदार अदा करते हैं। अगर ये अचानक गायब हो जाएं तो इन जानदारों को ऑल्टरनेटिव खुराक तलाश करना पड़ेगी और हर जगह ये मुमकिन तो नहीं होगा। कई टाइप्स जो है ना कमज़ोर हो जाएंगी, कुछ ख़त्म भी हो सकती हैं। और शायद सबसे हैरान कुन हकीकत यह है कि मच्छर सिर्फ खून नहीं चूसते, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद फूलों से रस भी हासिल कर लेती है। जब वो एक फूल से दूसरे फूल तक जाते हैं तो वो गैर महसूस तरीके से पोलन को मुंतकिल करते हैं और ये अमल पौधों की अफजाइश के लिए ज़रूरी है। ख़ास तौर पर सर्द इलाकों में जहाँ शहद की मक्खियाँ कम होती हैं, मच्छर ही कई पौधों की सर्वाइवल का आखिरी सहारा बनते हैं। अगर ये मच्छर ना हो तो वहाँ की निबातात ख़तरे में पड़ सकती हैं और फिर वही असर पूरी माहौलियाती जंजीर में भी फैल जाएगा। अब ज़रा सोचें, अगर एक दिन वाकई मच्छर ख़त्म हो जाए, शुरू में हमें सुकून महसूस होगा, रातें पुरसुकून लगेंगी, बीमारियाँ कम नज़र आने लग जाएंगी, मगर ये सुकून आर्जी होगा। आहिस्ता आहिस्ता कुदरत का तवाज़ुन बिगड़ने शुरू हो जाएगा, पानी की दुनिया कमज़ोर पड़ जाएगी, ज़मीन पर जानवर मुतासिर होंगे, पौधों की अफजाइश मुतासिर होगी और आखिरकार ये सब कुछ इंसान तक वापस आएगा। कुदरत हमें बार बार ये सबक देती है कि हम उसके निज़ाम को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाते। हम जिन चीज़ों को बेकार या नुकसानदेह समझते हैं वो भी किसी न किसी तरह इस अजीम तवाज़ुन का हिस्सा होती हैं। मच्छर यकीनन बीमारियों का सबब बनते हैं और इनसे बचाव ज़रूरी है, मगर उनका मुकम्मल ख़ात्मा शायद हल ना हो, बल्कि एक नए मसले की शुरुआत हो सकती है। ये कहानी हमें एक सादा मगर गहरा सबक देती है कि इस दुनिया में कोई भी मखलूक बेमकसद नहीं है। हर ज़िंदगी, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो, एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है और जब हम इस तस्वीर के किसी एक कोने को मिटाने की कोशिश करते हैं तो पूरी तस्वीर धुंधली नज़र आती। तो अगली बार जब आपको एक मच्छर परेशान करे तो शायद एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें कि ये सिर्फ एक कीड़ा नहीं है, बल्कि इस दुनिया के खामोश सिस्टम का एक छोटा मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, सुभान मेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, माशाअल्लाह।